सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। नमस्कार, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श शिक्षण संस्थान। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 8 के फर्स्ट चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का सेकंड पार्ट शुरू किया था, जिसमें हमने पढ़ा कि जिम मैकफर्सन है वो अपनी वाइफ कॉनी मैकफर्सन को एक पत्र लिखता है तथा जो युद्ध की सीमा है वहाँ पर क्या क्या घटना घटित होती है क्रिसमस डे के दिन उसके बारे में बताता है। उसी पत्र को हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि जो हैंस वुल्फ है वो जिम मैकफर्सन से कहता है कि हमारे बीच में जो युद्ध चल रहा है उसका रिजॉल्व, उसका समाधान भी हमें एक फ़ुटबॉल मैच के माध्यम से कर लेना चाहिए। उसके जवाब में जिम मैकफर्सन क्या कहता है वो हम शुरू करते हैं। I would prefer cricket, I told him. Then we Tommies could be sure of winning, probably. We laughed at that, and together we watched the game. Sad to say, Connie Frizz won 2-1. But as Hans Wolf generously said, our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair. तो जिम मैकफर्सन कहता है कि मैंने उसको जवाब दिया, आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। मैंने उसको कहा कि भाई मुझे तो क्रिकेट पसंद है, हम तो फुटबॉल की बजाय क्रिकेट का मैच करना पसंद करेंगे। देन वी टॉमीज़ कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, और तब निश्चित रूप से हम जो टॉमीज़ हैं, हम जो इंग्लैंड के सैनिक हैं, वो निश्चित रूप से जीत जाएंगे संभवतया। वी लाफ्ड एट दैट, और मेरी इस बात पर हम साथ में हंसने लगे। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और हमने साथ साथ वो गेम देखा। सैड टू से, और मुझे ये कहते हुए दुख है, कॉनी फ्रिज वॉन, कि कॉनी मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि हम वो मैच हार गए और जो जर्मन सैनिक है वो जीत गए। 2-1, 2-1 से, अर्थात उन्होंने 2 गोल किए और हमने 1 गोल किया, इस प्रकार से हम हार गए। बट एज हैंस वुल्फ जनरसली सेड, लेकिन जिस प्रकार से हैंस वुल्फ ने उदारतापूर्वक कहा, आर गोल वॉज वाइडर दैन दियर्स, कि हमारा जो गोल था, हमारा जो गोल पोस्ट था वो उनसे काफ़ी चौड़ा था। जर्मन सैनिकों की बजाय हमारा जो गोल है वो काफ़ी चौड़ा था, इसलिए उन्होंने आसानी से गोल कर दिया। सो इट वॉजेंट क्वाइट फेयर, इसलिए ये औचित्यपूर्ण जीत नहीं थी। हैंस वुल्फ का भी ये मानना था कि उनकी जीत है वो औचित्यपूर्ण नहीं थी, क्योंकि हमारा जो गोल पोस्ट है वो उनसे ज़्यादा चौड़ा था। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर. I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. The time came and all too soon, अब वो समय आ गया और वो भी बहुत जल्द। When the game was finished, जब वो जो खेल का चल रहा था वो ख़त्म हो गया। The snaps and the rum and the sauces had long since run out. Long since का मतलब होता है बहुत पहले, और run out का मतलब होता है समाप्त होना। और साथ में जो स्नैप्स थे, जो रम थी, जो कबाब था, वो भी बहुत पहले ही समाप्त हो चुके थे। And we knew it was all over, और हम जानते थे कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। I wished Hans well, मैंने हैंस को उसके सुखद भविष्य के लिए विश किया। and told him, और उसको ये कहा, I hoped he would see his family again soon, कि वो अपने परिवार से जल्द ही
मिलेगा। यहाँ पे सी शब्द है वो मिलने के लिए यूज़ हुआ। दैट द फाइटिंग वुड एंड, और ये जो युद्ध चल रहा है, ये जो लड़ाई चल रही है वो भी जल्द ही समाप्त होगी। एंड वी कुड ऑल गो होम, और हम सभी हैं वो घर जा सकेंगे। I think that is what every soldier wants on both sides, Hans Wolf said. Take care, Jim McPherson. I shall never forget this moment, nor you. He saluted and walked away from me slowly, unwillingly. I felt he turned to wave just once and then become one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. I think that is what every soldier wants. मुझे ऐसा लगता है ये हर सैनिक चाहता है, भाई हर सैनिक चाहता है कि युद्ध है वो जल्दी से समाप्त हो जाए या युद्ध हो ही ना। ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स के, एक साइड की ज़रूरत नहीं है, जर्मन सैनिक हो चाहे वो इंग्लैंड का सैनिक हो, दोनों साइड के सैनिक है वो यही चाहते हैं कि युद्ध अब जल्दी समाप्त हो जाए। हैंस वुल्फ सेड, हैंस वुल्फ ने कहा, टेक केयर जिम मैकफर्सन, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, मैं इस क्षण को कभी नहीं भूलूंगा, नॉर यू, और ना ही कभी तुम्हें भूलूंगा। ही सैल्यूटेड, उसने सलाम किया, एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली, और मुझसे, मेरी तरफ से या मुझसे दूर है वो धीरे धीरे जाने लगा। लेकिन जा कैसे रहा था? अनविलिंगली, बिना इच्छा के। उसकी इच्छा तो नहीं थी वो स्थान छोड़ करके जाए, लेकिन फिर भी वो जाने लगा। आई फेल्ट, ऐसा मैंने महसूस किया कि वो अनविलिंगली जा रहा था। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, एक बार वो वेव हाथ हिलाने के लिए उसने वो मुड़ा। एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स दियर ट्रेंचेस, और फिर उन सैकड़ों ग्रे कोटेड यानी जो जर्मन सैनिक थे, जर्मन वर्दी पहने हुए सैनिक थे, उनमें मिल गए। ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स दियर ट्रेंचेस, जो अपने ट्रेंचेस की तरफ वापस जा रहे थे। ड्रिफ्ट बैक का मतलब है वापस प्रस्थान करना या जाना, यानी जो अपने ट्रेंचेस की तरफ वापस जा रहे थे उन सैनिकों में वो मिल गया। दैट नाइट बैक इन अ डग आउट वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल and singing it quite beautifully. It was still not a silent night. Our boys gave them a rousing chorus of while shepherds watched. We exchanged carol for a while and then we all felt silent. We had had a time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. That night, बैक टू आवर डगआउट्स, उस रात हमारे डगआउट्स में, हमारे जो रहने का स्थान है, डगआउट्स का मतलब ज़मीन के अंदर जो गड्ढे खोद करके निवास किया जाता है, उन डगआउट्स में हम जब वापस आए, वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल, तो हमने सुना कि वो लोग हैं एक कैरोल गा रहे थे। कैरोल का मतलब होता है खुशी का गीत, यानी अपनी खुशी जाहिर करने के लिए जो गीत गाए जाते हैं उन्हें कैरोल बोलते हैं। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुल्ली, और वो उसको बहुत सुंदर ढंग से, बहुत अच्छे सुंदर ढंग से गा रहे थे। इट वॉज स्टिल नॉट साइलेंट नाइट, स्टिल नॉट साइलेंट नाइट है वो उस गीत की ध्रुव पंक्ति कह सकते हो या गीत के बोल कह सकते हो। गीत के बोल इस प्रकार थे, स्टिल नॉट साइलेंट नाइट। आवर बॉयज गैव देम अ राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वॉस्ट, और हमारे जो लड़के थे, हमारे जो सैनिक थे, उन्होंने भी वापस एक राउजिंग कोरस यानी ज़ोरदार आवाज़ में एक कोरस गीत प्रस्तुत किया, और जिसके बोल थे वाइल्ड शेफर्ड्स वॉस्ट। वी एक्सचेंज्ड कैरोल फॉर अ वाइल, और थोड़ी देर के लिए हमने अपने गानों को एक्सचेंज कर लिया, यानी वो हमारा गीत गाने लगे और हम उनका गीत गाने लगे। देन वी ऑल फेल साइलेंट, और उसके बाद में हम सभी है वो शांत हो गए। वी हैड अ टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, हम अपना जो शांतिपूर्ण, और गुडविल का मतलब था सद्भावना, शांति और सद्भावना को जो समय था उसको बिता चुके थे। अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, और ऐसा समय जिसको मैं एक ट्रेजर के रूप में, एक खजाने के रूप में संभाल के रखूँगा। जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा मैं इस समय को एक खजाने के रूप में, एक ट्रेजर के रूप में संभाल कर रखूँगा, उसको याद रखूँगा। डियरेस्ट कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर
This war will be nothing but a distant and terrible memory. I know from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon. I am sure of it. Dearest Connie, प्रियतम कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष क्रिसमस के समय तक, दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी. डिस्टेंट का मतलब होता है दूरस्थ या उदासीन, टेरिबल का मतलब भयानक. यानी अगला क्रिसमस आएगा, जब नेक्स्ट ईयर क्रिसमस आएगा, तब तक ये युद्ध है केवल भयानक और दूरस्थ यादों के सिवाय और कुछ नहीं रह जाएगा. कहने का मतलब युद्ध तो समाप्त हो जाएगा, इसकी भूली बिसरी यादें हैं या कुछ कड़वे अनुभव हैं वो हमें याद रह जाएंगे, इसके सिवाय ये युद्ध है कुछ भी नहीं रहेगा. आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस. लॉन्ग का मतलब यहाँ लालसा या इच्छा से है. तो मैं जानता हूँ ऑल दैट हैपन टुडे, जो कुछ भी आज हुआ, जो कुछ भी हमने आज महसूस किया, देखा, उससे मुझे ये पता चला कि दोनों साइड के जो आर्मीज़ हैं, दोनों साइड की जो सेनाएं हैं, उनको केवल पीस की, शांति की इच्छा है. वो भी लड़ना नहीं चाहते, वो सब लोग हैं शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं. अंत में वो अपनी पत्नी से कहता है वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, और जल्द ही हम साथ में होंगे. कहने का मतलब जल्द ही ये युद्ध समाप्त हो जाएगा और मैं तुम्हारे पास में आ जाऊँगा. आई एम श्योर ऑफ इट, मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है. योर लविंग जिम, तुम्हारा प्रिय जिम. इस प्रकार से इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो समाप्त होता है. इस पत्र को हमने पढ़ा. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो राइटर हैं वो कॉनी मैकफर्सन को ये पत्र लौटाने के लिए जाता है और क्या क्या घटनाक्रम होता है. थैंक यू.